नमस्कार, स्वागत है आपका पिंकू पंडित लेगेसी में। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए ज्योतिष से जुड़ी गहन परामर्श सेवाएं, मासिक और वार्षिक राशिफल, लग्न और ग्रहों की विस्तृत व्याख्या। लेकिन यही नहीं, हम आपके लिए खोलते हैं पुराणों के रहस्यमयी द्वार, जहां छिपी हैं अद्भुत कथाएं, अनकहे रहस्य और प्राचीन ज्ञान की अमूल्य धरोहर। और अब जब हमने पुराणों के रहस्यमयी द्वार खोले हैं, तो आइए चलते हैं हिमालय की गोद में बसे उस पवित्र स्थल की ओर, जहां आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम होता है। कभी हम जिंदगी की शोर शराबे वाली गलियों में इतना खो जाते हैं कि अपनी रूह की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। तब ये पहाड़ हमें पुकारते हैं। पालमपुर की उस सबसे ऊंची चोटी की ओर देखिए, जहां धौलाधार के पहाड़ झुककर माता के चरणों को चूमते हैं। वहां बैठी हैं मां जखनी। आज की कहानी किसी पत्थर या ईंटों के ढांचे की नहीं है। यह कहानी है उस ममता की, जो सदियों से इस घाटी को अपने आंचल में समेटे हुए है। दोस्तों, यह मंदिर पालमपुर के केंद्र से लगभग 5-8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक पालमपुर शहर से होकर और दूसरा भरमात से होकर, जो होल्टा और बनूरी के बीच से निकलता है। जब आप भरमात से प्रवेश करते हैं तो एक बड़ा सा द्वार आपका स्वागत करता है। वहां से आगे बढ़ते ही एक सुंदर सड़क दिखती है, जिसके दोनों ओर मजबूत बाउंड्री वॉल बनी हुई है। इस यात्रा में आपको रास्ते भर छोटे छोटे गांव मिलते हैं, जिनकी सादगी और सुंदरता दिल को छू जाती है। आइए जरा सुनते हैं हमारे भाइयों की आवाज, जो इस यात्रा में हमारे साथ हैं। दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं जखनी माता, जो है धौलाधार पहाड़ों के बीच में। तो यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और ये सामने जो है यहाँ पे कनक लगाते हैं, और इसको हम बोलते हैं हार, लाइक देसी भाषा में ना। तो यहाँ पे कनक लगाते बीचते हैं लोग, और नीचे गाय बांधी हुई है, बैल घूम रहे हैं। मतलब यहाँ की लाइफ जो होती है वो बड़ी सेटल्ड और बड़ी जबरदस्त होती है, पीसफुल लाइफ। पीसफुल। और मेरा दोस्त है। हाय गाइस, अब हम चलेंगे ऊपर, वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे और भी व्यूज दिखाएंगे अच्छे। और जखनी माता के टेंपल में जाएंगे, वहाँ पे अगर पंडित जी होंगे तो वहाँ की स्टोरी भी कैप्चर करेंगे थोड़ी। एंड देन और भी देखते हैं, अगर कहीं और भी जाने का बन गया प्लान तो हम वहाँ भी जाएंगे। आप अच्छे से ये नज़ारे ले सकते हो, आप यहाँ विज़िट कर सकते हो, आप आराम से इन वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हो आराम से। यहाँ पे आपको ना बहुत पीस मिलेगा, शांति मिलेगी और अच्छा रहेगा। जैसे बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है कभी काम को लेके, इतना प्रेशर होता है या समथिंग चला होता है उसके माइंड में, डिस्टर्ब रहता है, तो वो यहाँ आ सकता है, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे आने के लिए खर्चा भी बहुत कम लगता है, ज़्यादा खर्चा लगता ही नहीं है। अगर कोई सोचता है कि बहुत एक्सपेंसिव है या कुछ समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से हो जाता है। तो आप जो है ये कर सकते हो, आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो, है ना। सड़क आती है नीचे पालमपुर पंचुर की बनूरी साइड से, और ये सड़क आती है जब आपने पालमपुर से होके आना हो तो, और ये सीधी फिर यहाँ से चौक से होकर ये ऊपर चली जाती है माता के मंदिर को।
मंदिर परिसर में पहुंचकर आपको खुली पार्किंग मिलेगी और वहीं प्रसाद भी उपलब्ध है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसकी सादगी। यहाँ कोई दिखावा नहीं है, बस सरल और आत्मीय लोग हैं। आप देख रहे हैं यह परिसर, यहीं आप अपना वाहन पार्क करके सीधे मां के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक जाना कि यात्रा कैसी होगी और रास्ते कैसे हैं। अब आइए हम नजर डालते हैं इस मंदिर के पीछे की कहानी पर। कहते हैं कि जब सृष्टि अपने शुरुआती दौर में थी, तब इन दुर्गम पहाड़ियों पर दिव्य शक्तियों का पहरा था। मां जखनी, जिन्हें शास्त्र यक्षिणी कहते हैं, यानी प्रकृति की वो ऊर्जा जो फूलों में महक, पेड़ों में प्राण और पहाड़ों में गरिमा भरती है। इतिहास कहता है कि मां यहां किसी के बुलावे पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से रुकी थी। उन्होंने इस चोटी को चुना ताकि वे ऊंचाई से अपने बच्चों, इंसानों और बेजुबान जानवरों पर नजर रख सकें। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि मां का रूप इतना ओजस्वी था कि जो भी उस पिंडी के दर्शन करता, उसके अहंकार का पत्थर पिघलकर पानी बन जाता। वो महज एक मूर्ति नहीं थी, वो एक एहसास था कि तुम अकेले नहीं हो, कोई है जो तुम्हें ऊपर से देख रहा है। इस मंदिर के अस्तित्व की नींव एक स्वप्न में रखी गई थी। सदियों पहले चांदपुर का एक साधारण चरवाहा अपनी कुटिया में सो रहा था। तब मां ने उसके सपने में आकर दर्शन दिए। माता ने उसे आदेश दिया, मैं इसी शिखर पर एक शिला के रूप में दबी हूं, ऊपर आ और मुझे ढूंढ। उस चरवाहे ने जब गांव वालों को बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया, पर वह अकेला निकल पड़ा। थक कर गिरा, पैरों से खून निकला, पर उसने हार नहीं मानी। अंत में उसी चोटी पर उसे वह चमत्कारिक शिला मिली जो उसने सपने में देखी थी। आज हम जहां मथा टेकते हैं, वह उस चरवाहे के विश्वास और मां के वादे का मिलन स्थल है। अगर हम इतिहास की परतें खोलें तो पता चलता है कि यह स्थान सतयुग के समय से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव सती के पार्थिव देह को लेकर विलाप कर रहे थे, तब शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मां जखनी का स्थान शक्तिपीठ तो नहीं, लेकिन एक सिद्ध शक्ति स्थान है। माता को स्थानीय लोग लत्ती जखनी कहते हैं। हिमाचली भाषा में डार लत्त का अर्थ होता है बालों की लंबी जटाएं। इतिहास कहता है कि पुराने समय में कुछ तपस्वियों ने मां को खुले बालों के साथ इन चोटियों पर टहलते हुए देखा था। उनके बाल इतने लंबे थे कि वे बादलों की तरह पहाड़ों को ढक लेते थे, इसीलिए उन्हें लत्ती जखनी कहा गया। वह देवी जिसके केश पूरी घाटी की रक्षा करते हैं। इतिहास गवाह है कि पालमपुर का यह क्षेत्र गद्दी चरवाहा समुदाय का मुख्य मार्ग रहा है। सैकड़ों सालों से जब गद्दी अपनी भेड़ों के साथ बड़ा भंगाल की ओर जाते थे, तो जखनी माता का यह शिखर उनका आखिरी चेक पोस्ट होता था। मान्यता थी कि मां जखनी की अनुमति के बिना धौलाधार पार करना असंभव था। आज भी गद्दी समुदाय का कोई भी व्यक्ति यहां मथा टेके बिना पहाड़ों के ऊपर नहीं जाता। यही नहीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास यहां के स्थानीय राजा युद्ध पर जाने से पहले अपनी तलवार मां के चरणों में रखते थे। उन्हें विश्वास था कि जब तक मां का आशीर्वाद साथ है, कोई दुश्मन उन्हें हरा नहीं सकता। वक्त बदला। पहले लोग यहां अपनी जान हथेली पर रखकर कांटों भरी पगडंडियों से चढ़कर आते थे। उनके पैरों के छाले गवाह होते थे कि वे अपनी मां से मिलने के लिए कितने बेकरार हैं। आज वहां पक्की सड़कें बन गई हैं, गाड़ियां मिनटों में ऊपर पहुंच जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब वो पहले जैसा संघर्ष नहीं रहा, लेकिन गहराई से सोचिए, क्या सच में कुछ बदला है? वो सड़क दरअसल उन बूढ़ी आंखों के लिए एक वरदान है जो बरसों से नीचे घाटी से ऊपर की जोत देखकर रो देती थी। आज जब एक पोता अपनी दादी को गाड़ी में बिठाकर सीधा मंदिर की दहलीज तक ले जाता है और वो कांपते हाथों से मां की चौखट चूमती है, तो उस सड़क की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। रास्ते आसान हुए हैं ताकि कोई भी बच्चा अपनी मां से दूर न रहे। लोग पूछते हैं कि वहां जाकर क्या मिलता है? वहां जाकर संसार नहीं मिलता, वहां जाकर स्वयं से मुलाकात होती है। जब आप मंदिर के प्रांगण में खड़े होकर सामने विशाल धौलाधार को देखते हैं, तो आपके भीतर का सारा शोर थम जाता है।
वह खामोशी आपको बताती है कि आपकी परेशानियां इस कुदरत के सामने कितनी छोटी हैं। मान्यता है कि जो एक बार मां जखनी की मिट्टी अपने माथे पर लगा लेता है, उसके जीवन के रास्तों से कांटे अपने आप हटने लगते हैं। माता यहाँ न्याय की मूरत है। वो लोग जो दुनिया के सताए हुए हैं, जिन्हें कहीं इंसाफ नहीं मिलता, वे यहाँ आकर माँ की गोद में सिर रख देते हैं और हल्के हो जाते हैं। यहाँ से मिलने वाला लाभ कोई धन दौलत नहीं, बल्कि वह संतोष है जो इंसान को दुनिया की हर दौलत से अमीर बना देता है। तो अगर आप कभी खुद को अकेला महसूस करें, अगर लगे कि दुनिया का बोझ बहुत भारी है, तो अपनी गाड़ी उठाइए और उस घुमावदार सड़क पर निकल पड़िए जो सीधे माँ के हृदय तक जाती है। वहां पहुंचकर जब ठंडी हवा का एक झोंका आपके चेहरे को छुएगा, तो अपनी आंखें बंद कर लेना। वो हवा नहीं, माँ का हाथ होगा जो आपके आंसू पोंछकर कह रहा होगा, मत डर, मैं हूं ना। प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रस्तुति में कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। यह वीडियो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें वर्णित कथाएं, पात्र और घटनाएं पारंपरिक मान्यताओं एवं उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, परंपरा या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि कहीं कोई असंगति रह जाए तो उसे अनजाने में हुई भूल समझकर क्षमा करें। आपका विश्वास और सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें और भी प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही सांस्कृतिक और पौराणिक कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।